हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट अनुकेश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अनुकेश में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फ्रेंड्स हम जा रहे हैं सीतापुर की पावन भूमि नैमिषारण्य, वहाँ माँ ललिता के दर्शन करने। वैसे तो नैमिषारण्य में लगभग 108 प्रमुख मंदिर हैं, लेकिन एक दिन में सभी के दर्शन करना आसान नहीं है। इसलिए आज हम माँ ललिता के दर्शन करेंगे, क्योंकि पहला नवरात्र भी है, और चक्र तीर्थ कुंड में आचमन करेंगे। उसके बाद जाएंगे हनुमान जी की हनुमानगढ़ी और आपको दर्शन करेंगे, और जो भी जानकारियाँ जुटा पाते हैं वो हम आपको देंगे। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है, जिसकी दूरी लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर है। यहाँ बस और ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ की मान्यता ऐसा है कि पहले माँ ललिता देवी के दर्शन से पहले हमें चक्रतीर्थ के दर्शन होते हैं। इसलिए हम चक्रतीर्थ के सामने खड़े हैं, और आइए जानते हैं चक्रतीर्थ के बारे में। हम चक्रतीर्थ की पावन धरती पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हमें एक पंडित जी मिले हुए हैं, जिनसे हम यहाँ के इतिहास के बारे में विस्तार से जानेंगे। पंडित जी, आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप नैमिषारण्य की पावन धरा पर पधारे हैं। ये धाम जो है सतयुग के पहले का धाम है। इसको बोलते हैं नैमिषारण्य। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम चपुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलहु गंगा प्रवर्तते। सतयुग में नैमिषारण्य की महिमा हुआ करती थी, जहाँ पर 88,000 ऋषि बैठ करके भगवान के लिए तपस्या करते थे। उनके लिए एक अपने मन से अपना मन परमात्मा के चरणों में रखा करते थे। तो इस जगह पे जो बैठते थे वो, तो यहाँ पर दैत्य लोग आ जाया करते थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवन में उनके हड्डियाँ, मांस इत्यादि रक्त वगैरह डाल देते थे, जिससे उनका यज्ञ विध्वंस हो जाता था। वो सारे ऋषि भगवान ब्रह्मा के पास में पहुँचे, प्रभु फिर हम तपस्या कहाँ करें, फिर हम हवन कहाँ करें। जब ऐसा ही होगा तब ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति की। कहा जाओ इसके पीछे नैमिषारण्य की पावन धरा पर ये चक्र गिरेगा। 7-8 आरण्य हुए, 8वां आरण्य नैमिषारण्य था। नैमिषारण्य में आकर के वो चक्र इसी जगह पर भेदन हुआ। 6.5 पाताल टूट गया, और जब आधा पाताल बचा तब ऋषि लोग हाहाकार मचाने लगे, प्रभु पृथ्वी पर जलाकार हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा जो हम अपने मन से चक्र भेजा है उसको वापस नहीं ले सकते हैं। फिर एक उपाय बताया। इसी नैमिषारण्य की पावन धरा पर माँ ललिता देवी विराजमान है। 88,000 ऋषियों ने माँ ललिता देवी की प्रार्थना किया, उनकी वंदना किया। उन्होंने 6.5 पाताल पर चक्र को रोका है। ये नैमिषारण्य का महत्व है। आगे यहाँ पर भगवान वेदव्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का रचना किया। गीता भागवत जैसे ग्रंथ को लिखा। सूर्य भगवान ने, जो हम सब पूरे विश्व में सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, वो यहीं से प्रारंभ हुई है। एकदा नैमिषारण्य ऋष्या सोनता दया प्रपुक्ष मुनियां सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। आज आप सब इसी जगह पर पधारे हैं। ये भाग्य की बात है कि पूरे विश्व के माता पिता भी यहाँ पर विराजमान हैं, मनु और सतरूपा, जिनकी हम सब संतान हैं। एक बार पूरे विश्व को अपने माता पिता से मिलने आना ही पड़ता है, चाहे जिस रूप में है वो। ये ऐसा नैमिषारण्य की पावन धरा है। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हम चक्रतीर्थ के दर्शन कर वापस आ गए हैं। मान्यता अनुसार अब हम माँ ललिता के दर्शन करेंगे, और चक्रतीर्थ के बारे में आपको जानकारी पंडित जी ने भी विस्तार पूर्वक दी। आइए चलते हैं माँ ललिता के दर्शन। अब हम माँ ललिता के दर्शन कर वापस आ गए हैं, और अंदर वीडियोग्राफी की अनुमति ना होने के कारण हम आपके अंदर के दर्शन नहीं करवा पाए हैं। और अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, और आपको करवाते हैं दर्शन हनुमान जी महाराज के।
पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी बालाजी महाराज के दर्शन करने, और यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, तो देखते हैं जहाँ तक अनुमति मिलती है वहाँ तक कवर करते हैं। कि आपने देखा, हमने हनुमानगढ़ी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं व्यास गद्दी की तरफ, जिसका सबसे ज़्यादा वेदों पुराणों के निर्माण में योगदान रहा है। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि स्थल पर व्यास गद्दी में, और आइए हम जानते हैं यहाँ के अब इतिहास के बारे में और बात करते हैं यहाँ के किसी पंडित जी। व्यास गद्दी पहुँच गए हैं और यहाँ जानेंगे स्वामी चंदन दीक्षित जी से यहाँ के इतिहास और महत्व के बारे में। नमस्कार। आइए, ये सामने जो ऊंचा सा टीला देख रहे हैं, इसी को व्यास गद्दी कहते हैं। पूर्व काल में जब व्यास जी आए थे तो एक समतल भूमि थी, उसी पर बैठकर व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भागवत, महाभारत और सत्याव्रत कथा की रचना यहीं पर व्यास जी ने किया। अपने शिष्य सूत जी, बेटे सुखदेव जी को सब शास्त्रों का ज्ञान दिया। फिर यहाँ से बद्रीनाथ गए तपस्या करने। इस पवित्र भूमि पर कलयुग के कोई भी पापी जीव इधर बैठे ना, अपमान ना करे। सुरक्षा की दृष्टि से ऋषियों ने विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हुए इसको पिरामिड स्वरूप में बना दिया। उसी को व्यास गद्दी कहते हैं। जय श्री राम। जैसा कि हमने पंडित जी से जानकारी ली और यहाँ के इतिहास के बारे में जाना, ये पीछे गोमती नदी बह रही है। यहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ एक परिक्रमा करने का भी महत्व है, आइए करते हैं। व्यास गद्दी के दर्शन प्राप्त कर वापस आ गए हैं और आपको दर्शन करवाते हैं हमारी सृष्टि के पहले माता पिता मनु शत्रुपा जी की पावन भूमि के। फ्रेंड्स, अब हम ऋषि मुनियों की पावन धरती नैमिषारण्य के दर्शन कर वापस अपने घर जा रहे हैं। अगर आप भी वेद, पुराण इत्यादि से जुड़े इतिहास को जानना चाहते हैं और उसमें रुचि रखते हैं, तो आपको एक बार नैमिषारण्य अवश्य आना चाहिए और माँ ललिता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमारा सफ़र आज का यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।